सब लोग बड़े प्रेम और उत्साह के साथ सदगुरु की जय बोलेंगे। जय में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। कहते हैं जब हम जय बोलते हैं तो हमारे पापों का क्षय होता है। पापों का क्षय होता है, इसलिए हम जय बोले। सदगुरु कबीर साहेब की, काशी लहर तारा धाम की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की, आचार्य गुरुजनों की, पंत श्री हजूर साहेब की, सभी भक्त हंस जनों की जय। सत्यं तथा ज्ञानमनंत भूतम आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। सेव्यं सतां जन्म विनाशसक्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। अर्चनीय वंदनीय मद मंगलमय संत समाज, व्यासपीठ पर विराजमान साक्षात सदगुरु कबीर साहब स्वरूप में परम वंदनीय परम श्रद्धे महंत श्री गोकुलदास जी साहेब जी महाराज, कार्यक्रम के आयोजक के रूप में वयोवृद्ध महंत श्री गोकुलदास कृपालुदास जी साहेब, गुरु श्री दयालुदास जी साहेब। इतना सुंदर नाम है, कृपालुदास जी साहेब और गुरु श्री दयालुदास जी साहेब। दयालुदास जी साहेब ने इस मंदिर में बड़ी कृपा की कि यहां कृपालुदास जी साहेब को विराजित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया। और कृपालुदास जी साहेब को माणिक दास जी साहेब के रूप में एक माणिक, एक रत्न की प्राप्ति हुई। और माणिक दास जी युवा हैं, व्यवहारिक हैं और उनमें कुछ करने की चाहत है, पंथ के लिए, मंदिर के लिए, भक्त हंसजन के लिए, समाज के लिए। और उनसे जुड़े हुए सभी भक्त हंसजन ट्रस्टी के रूप में सुबह में बैठा था तो सबका परिचय दिया गया। साहब ये भंडार के प्रमुख हैं, ये व्यवस्था के प्रमुख हैं, सभी प्रकार का सब लोग आए, सबसे मैं मिला था। बड़ी सुंदर व्यवस्था और बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम इस कार्यक्रम के लिए। आज हमारे बीच में महागुजरात कबीर पंथ समाज के माननीय मंत्री जी के रूप में
परम श्रद्धेय महंत श्री प्रीतम दास जी साहब पधारे हैं। आपको सभी संत जन महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। अपने कबीर पंथ से साथ ही दूसरे संप्रदायों के भी सम्मानित महापुरुष विराजमान हैं, आए हुए हैं। सबका सत्कार किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। और ये गुजरात की विशेषता मैं कहता हूं, यहां सब बड़े हिल मिल के रहते हैं। सच में ये विशेषता और कहीं देखने को नहीं मिलती। सचमुच ये धरती अद्भुत है, अद्भुत। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, और इस पृथ्वी ग्रह में एकमात्र देश है हिंदुस्तान, भारत भूमि। और इस एकमात्र भारत भूमि देश में एक प्रदेश है जो अनेक नामों से जाना जाता है। गुर्जर प्रांत, सौराष्ट्र, गुजरात। अभी हम एक जगह सत्संग में थे, राजकोट साहब पधारे थे। मुझे अच्छा लगा, मैं उनसे कहने वाला था साहब वो पंक्ति मुझे लिखा देना, लेकिन इतना स्मरण है कि अंतिम में उन्होंने कहा था, सौराष्ट्र रतन की खान। सौराष्ट्र है गुजरात। इस भारत देश में, इस भारत राष्ट्र में एक और भी सुंदर राष्ट्र है, सौराष्ट्र, गुजरात। यहां की भाषा बहुत सुंदर, सौम्य, मधुर। यहां के रहने वालों का स्वभाव मधुर, यहां की बोली मधुर, यहां का भोजन और खान पान मधुर, सब कुछ मीठा है। मैं तो प्रायः कहता ही हूं ना, मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं। धर्म का जितना विकास मैं गुजरात में देखता हूं, कहीं नहीं देखता। धर्म के प्रति जितना आदर, जितना सम्मान मैं देखता हूं गुजरात में, कहीं नहीं देखता। छत्तीसगढ़ में हमारी आचार्य गद्दी है, उस प्रांत में भी बहुत घूमता हूं। मध्य प्रदेश में भी घूमता हूं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में, सब जगह। लेकिन यहां जितना हिलमिल करके सब रहते हैं, अगर वो कबीर पंथ का भक्त नहीं है तब भी सहयोग करता है। सच कहूं आपको, कोई संत मेरे से कभी पूछने आते हैं, साहब मुझे एक छोटी सी कुटिया बनाना है, कहां बनाऊं साहब? मैं झट से कह देता हूं, गुजरात में बनाओ, गुजरात में बनाओ। अगर किसी गांव में एक भी कबीरपंथी भक्त ना भी होंगे तब भी तुम्हारी कुटिया बन जाएगी, और एक भी भक्त ना हो तब भी तुम्हें दोपहर की रोटी जरूर मिलेगी, कोई भूखा नहीं रखेगा। ये गुजरात की विशेषता है। और आज वैतरणी नदी, वात्रक नदी के तट पर यह कथा, सुरम्य वातावरण, प्राकृतिक सुषमा और सौंदर्य से भरपूर, कितना सुंदर लगता है। ऊंची नीची कुछ पहाड़ियों सी। मेरा जहां आसन दिया गया है, मैं जब कल आया और मुझे ले जा रहा था, मैंने कहा भाई कहां ले जा रहे हो मुझको? जैसे कोई ऐसा होता नहीं, फिल्मों में दिखाया जाता अपहरण करके किसी को ले जाया जाता। मैं कहा कहां ले जा रहे हो? कुछ डरावना सारा मार्ग डरावना सा है। कहे साहब रास्ता जरूर डरावना है, लेकिन मंजिल और मुकाम बहुत प्यारा है। जाओगे वहां तो आप भी खुश हो जाओगे। और सचमुच मैं जब वहां पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल प्रकृति के निकट हूं। जहां मेरा आसन है ठीक नीचे यही वैतरणी नदी है, बहुत प्यारी जगह है।
आइए थोड़े सत्संग की ओर आगे बढ़ें, समय कम है और मुझे भी बड़े प्रेम से आमंत्रित किया गया है। नेह निमंत्रण कृपालुदास जी साहेब, माणिकदास जी साहेब का, और मैं एक नाम और भूल रहा हूं, ये मेरी गलती है। परम श्रद्धे परम वंदनीय महावीर दास जी साहेब, कबीर मंदिर गतराल आश्रम के मठाधीश, महंत श्री, स्थानाधिपति। और जैसा कि अभी साहेब जी ने बताया, अभी प्रीतमदास जी साहेब ने, कि और मैंने एक बात और देखी गुजरात में, यहां परंपराओं के प्रति बड़ा गौरव है। परंपराओं के प्रति ये स्थान जुड़ा हुआ है गतराल से, गतराल जुड़ा हुआ है खाड़िया से, और अपनी परंपरा के प्रति बड़ा गौरव, बड़ा स्वाभिमान, बड़ा सम्मान कोई भूलता नहीं। ये होना चाहिए, ये आवश्यक है। बहुत सुंदर महावीर दास जी साहेब भी बड़े सरल, बड़े सहज मूर्ति हैं, और जीवन में सहजता ही तो चाहिए, सरलता ही तो चाहिए। कृपालुदास जी साहेब, माणिकदास जी साहेब, सारी साधना का सार ही तो यही है कि जीवन सरल बने, मन सरल बने, सहज बने। सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। साहब ने भी सहज जीवन के लिए ही उपदेश किया, प्रेरित किया। संतों सहज समाधि भली है, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। घर उद्यान एक समलेखों, भाव मिटाऊं दूजा। सहजता जीवन में आनी चाहिए, क्लिष्टता ना हो। और ये सहजता आती है भक्ति से। भक्ति जीवन की परम औषधि है भवरोग को मिटाने के लिए। भव रोग को मिटाने के लिए, भव रोग को हटाने के लिए भक्ति परम औषधि है। अपने पंथ में और भी जगह हो, अपने पंथ में एक नियम है कि जब संत गुरु आए तो आपके घर में उनके चरण पखारो। क्यों पखारते हैं चरण? फिर चरणामृत लो, फिर नारियल भेंट करो, फिर आरती उतारो, चरण पखारते। हे सदगुरु, अरे हम तो संसार में फंसे उलझे, घर गृहस्थी में पड़े, समय ही नहीं मिलता और मौका ही नहीं मिलता कि उन तीर्थ स्थानों को जा पाए, उन पवित्र जगहों में जा पावे, पवित्र नदियों में स्नान कर पावे, तीर्थाटन कर पावे। लेकिन सदगुरु, आप तो इन तीर्थों में निरंतर आते जाते रहते हो, सदा आपका आवागमन लगा रहता है। आपके चरणों में उन तीर्थ भूमि की, उन तपो भूमि की धूली होती है। मैं अभागा उन भूमि का दर्शन न कर पाऊं, लेकिन तुम्हारे चरणों में उन तीर्थ भूमि की, उन तपो भूमि की धूल लगी है। चलो आज आप पधारे हो, आपके चरण पखार कर उस धूली को अपने घर में सिंचन कर लो, पावन हो जाए, पवित्र हो जाए मेरा घर। इस भाव से हम चरण पखारते हैं। गुरु दरियाव नहाना हो, जासे दुर्मति भागे, भजन गाते हैं। उसके बाद चरण पखारने के बाद चरणों तक लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, और बड़े प्रेम के साथ उस चरणामृत का पान करते हैं।
ये चरणामृत क्या है? क्या है चरणामृत? चरणामृत है स्वीकारोक्ति का भाव, स्वीकृति का भाव। गुरु को मैंने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, इसलिए ये एक परीक्षा है। गुरु आपसे एक परीक्षा लेता है, मानो कि तुम चरणोदक पियो तो भला, चरणामृत लो तो भला। और जिस शिष्य ने चरणोदक और चरणामृत पान कर लिया, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ, निष्ठा के साथ, समझ लो उसका अभिमान, उसका दंभ और उसके मैपना की गांठ जो है, ग्रंथि जो है, उससे घुलने में, टूटने में, गलने में समय न लगेगा। तो मैं सदा अपने उद्बोधन में यह बात कहता हूं, गुरु के चरण धो करके जो चरणामृत पान करते हो, यह चरणामृत अभिमान रूपी कैंसर की गांठ की तरह अभिमान की जो गांठ है, उसे गलाना है। तो चरणामृत से बड़ी औषधि कोई नहीं, चरणामृत से बड़ी औषधि नहीं है। चरणामृत का पान करो। यह चरणामृत यह भी दर्शाता है कि तुमने गुरु को स्वीकार किया कि नहीं किया। हम देखते हैं चरणामृत कोई लेता भी है तो मुंह में न डालेगा तो पीछे फेंक देगा, होता है, पीछे फेंक देता है। कई बार तो इतना जोर से करता है तो वापस मेरे पास ही आ जाता है। मैं कहता हूं जरा धीरे से करो भाई, इसलिए मैं अपने संतों से कहता हूं, देखो भाई चरणामृत बांटना मत। चरणामृत बांटने की वस्तु नहीं है, चरणामृत लेने की वस्तु है। जो प्रेम से ले सके, सम्मान कर सके उसका, उसी को चरणामृत देना, सबको नहीं। गुरु को पूर्ण रूपेण स्वीकार किए बिना शिष्य की कोई गति मुक्ति नहीं है। अभी साहब कहते थे भरोसा, भरोसा मतलब क्या? विश्वास, पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। तू चाहे डुबा दे, तू चाहे उतार दे, मैं बपुरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। जो डूबने से बचेगा, जो स्वयं पर भरोसा करेगा, जिसके अंदर संकोच है, हिचकिचाहट है, वह डूबने से बचेगा ही। लेकिन जिसे ये पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि नहीं, बचाने वाला कोई है भीतर, उस परम सदगुरु का हाथ है जो देखने में नहीं आता है। यानी सदगुरु पर पूरा भरोसा करके जो छलांग लगा देता है, ऐसा भक्त कभी डूबता ही नहीं, कभी नहीं डूबता, डूब ही नहीं सकता। जिन डूबा तिन पाया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। इसलिए सदगुरु पर पूरा भरोसा करो, पूर्ण भरोसा। गुरु से लगन इसलिए तो कठिन है, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। गुरु से लगन लगानी कठिन है। साहब ने अनुराग सागर में कहा कि जितना प्रेम तुम संसार से करते हो, उतना ही प्रेम तुम सदगुरु से करो। और लेकिन यहां उतना संसार का प्रेम तो संसार का भी प्रेम है, उससे कहीं ज्यादा, कहीं और अधिक, अतिशय।
भक्ति परंपरा में आचार्य हुए नारद, शांडिल्य, उन्होंने जो भक्ति की व्याख्या की, नारद जी कहते हैं सा तू सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूप है, अमृत रूप है। शांडिल्य कहते हैं सा परानुरक्ति ईश्वरे, शांडिल्य का कथन। एक कहते हैं परम प्रेम रूप है भक्ति, दूसरे कहते हैं ईश्वर के प्रति अत्यंत अनुरक्ति भक्ति है। तो जो प्रेम हमारा संसार के प्रति है उससे कहीं ज्यादा अधिक अतिशय प्रेम की आवश्यकता है गुरु से, सदगुरु से। इसलिए गुरु से लगन लगानी कठिन है। गुरु धनी धर्मदास साहेब के जीवन में ये लगन दिखाई पड़ती है, धनी धर्मदास साहेब के जीवन में ये भक्ति दिखाई पड़ती है। साहेब के अनेकों शिष्य हुए, बहुतेरे शिष्य हुए, लेकिन धर्मदास साहेब जैसा कोई नहीं। आज जो आप श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ का वाचन सुन रहे हैं, साक्षात सदगुरु स्वरूप साहेब जी के मुखारविंद से, ऐसा ही कोई अभी कभी प्रसंग आया था जब बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को सुनाया था। अनुराग सागर, बोध सागर आदि बोधि ग्रंथों में जो धर्मदास साहब की शंका है वो मात्र धर्मदास साहब की शंका नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बोध दिया तो मात्र धर्मदास साहब को बोध नहीं दिया। धर्मदास साहब तो एक जिज्ञासु शिष्य के रूप में, यानी जिज्ञासु शिष्य का प्रतिनिधि रूप है। तो धर्मदास साहब को जब बोध देते हैं साहब, तो मात्र वह ज्ञान, वो उपदेश धर्मदास साहब के लिए नहीं, आप सब जिज्ञासुओं के लिए, सब मुमुक्षुओं के लिए, सबके लिए। कल मैंने कहा था श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ को जितना भी पढ़ो कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ नवीन प्राप्त होता है। यहां भी हठ योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, लेकिन साहब ने सबसे ज्यादा यहां भी भक्ति पर ही जोर दिया। श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ को मैं श्रीमद् भगवद गीता से तुलना करता हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में सब कुछ समझाया, बताया, अनेक मार्गों का दर्शन कराया, लेकिन अंत में उन्होंने जो कहा, क्या कहा? 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सारी विधियां बताई मैंने, सारे उपाय बताए, सारे मार्ग बताया मैंने, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि अर्जुन इससे तो भ्रमित ही हो रहा है, संशयग्रस्त हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इसके कि कौन से, किस मार्ग का चयन करूं। अंत में भगवान को स्वयं कहना पड़ा, अर्जुन सब छोड़ो, सब त्याग कर दो, मानो सब मिटा दो, जो अब तक मैंने बोला सब मिटा दो। क्योंकि शिष्य की जो सबसे बड़ी पात्रता है उसका अजनबी होना है, उसका अज्ञानी होना है। इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं अज्ञानी, एक होते हैं मुमुक्षु और एक होते हैं मूढ़। 4 प्रकार के लोग होते हैं। ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ़ और मुमुक्षु।
ज्ञानी की पहचान ही अलग है। क्योंकि जब दो ज्ञानी मिलते हैं तो कोई वार्ता नहीं होती, संवाद नहीं होता, क्योंकि कहने को कुछ है नहीं। जो उसने जाना उस मैंने जाना। अब जो जाना गया उसे क्या कहना। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, और मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जब दो ज्ञानी मिलते हैं तो चर्चा नहीं होती, विवाद नहीं होता, संवाद नहीं होता, कोई बात नहीं होती। कभी मैंने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर यात्रा के दरमियान एक ही जगह इकट्ठे हो गए, एक धर्मशाला में। शाम होती थी, क्योंकि दोनों समकालीन थे। एक तरफ भगवान बुद्ध के शिष्य, दूसरे तरफ भगवान महावीर के शिष्य। शिष्य तो बड़े प्रसन्न थे आज, अरे आज तो मजा आ जाएगा। क्योंकि दो ज्ञानियों की वार्ता और संवाद सुनने को, ज्ञान चर्चा सुनने का मौका मिलेगा। बड़े उत्साहित थे, बड़े आशान्वित थे। शाम हुई, रात होने लगी, रात भी बीत गई। शिष्य बड़े निराश हो गए। अरे क्या, हम तो सोचे कुछ और थे। भगवान बुद्ध के शिष्य चचेरे भाई आनंद ने कहा, भगवान हम तो सोचते थे दोनों में खूब ज्ञान वार्ता होगी, चर्चा होगी, हम बड़े उत्साहित थे सब, लेकिन ऐसा कुछ भी न मिला। भगवान बुद्ध सिर्फ चुप रहे, थोड़े मुस्कुराए, बोले कुछ भी नहीं। लेकिन उनके मौन में भी उसका मौन भी एक उत्तर दे गया। उसके मौन में भी उत्तर छिपा हुआ है कि क्या बोलना, क्या कहना, क्या सुनना। तो ज्ञानी का मतलब क्या है। एक गुरु ज्ञानी है और शिष्य भी, लेकिन कभी जब दोनों का मिलन होता है तो गुरु के समक्ष शिष्य हाथ जोड़े बैठ जाते हैं नम्र भाव से। मौन में ही वार्ता हो जाती है। न शिष्य ने कुछ पूछा, न गुरु ने कुछ बताया, बस आपस में मौन वार्ता। और अंत में कि शिष्य के आंखों में आंसू है, शब्द के, आभार के, कृतज्ञता भाव के, अहोभाव के, धन्यवाद के भाव के। सदगुरु बड़ी कृपा की तुमने मुझ पर, मेरी शंकाओं का समाधान कर दिया। न कोई वार्ता, न कोई चर्चा। जब भी ज्ञानी दो मिलते हैं इसी प्रकार की वार्ता होती है। बिना कहे सब कुछ कह दिया जाता है, बिना पूछे और बिना कहे गुरु के द्वारा सब कुछ बता दिया जाता है। ये ज्ञानी के लक्षण है। एक होते हैं मूढ़। मूढ़ का मतलब है जिसके जीवन में अभी कोई प्रकाश ही नहीं आया, कोई प्रकाश नहीं। जो सिर्फ जानता है, सुबह उठता है, काम पे जाता है, काम करके आता है, शाम को आता, भोजन करता, सो जाता, बस पशुवत जिंदगी है। सत्संग का कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं, जीवन में धर्म का कोई आगमन नहीं, पशुतुल्य जीवन। मूढ़ का मतलब है जो जिसका पूरा जीवन अंधेरे में बीत रहा है, एकदम अंधेरे में। होते हैं संसार में बहुत सारे लोग, मूढ़ लोग। समय कम है इसलिए ज्यादा व्याख्या न करते हुए। तीसरे हैं अज्ञानी लोग। अज्ञानी जिन्हें थोड़े से ज्ञान का अहंकार होता है। अज्ञानी वस्तुतः ज्ञानी होता ही नहीं है।
अज्ञानी हम उसे कहते हैं जो थोड़े से ज्ञान का जो संग्रह कर लिया है, जानकारियों का संग्रह कर लिया है, उसका बड़ा अभिमान है। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं संसार में, बहुत लोग हैं जो थोड़े से शास्त्र पढ़ लिए हैं, थोड़े सत्संग में आए गए हैं, तो जब वो सुनते हैं यहां बैठ करके, तो यह भाव से नहीं सुनते कि हम ज्ञान को प्राप्त करें, यह देखने के लिए बैठते हैं कि इन्हें कितना पता है, कितना जानते हैं, परीक्षा के भाव से। साहब कहते हैं कि ये कोई श्रावक की मर्यादा नहीं है। भगवान महावीर ने तो यहां तक कहा है कि श्रावक बनकर के भी, यानी श्रवण करते करते भी तुम मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, उसे प्राप्त कर सकते हो सुनकर भी। लेकिन सुनना कैसे हो? संध्या पाठ में भी साहब कहते हैं, श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड नहाइए। जब आप यहां सुनने आए तो पूरी तरह से खाली करके आए, मन को बीच में न लाए। इस भाव से सुने कि मैं सर्वथा अज्ञानी हूं और आप समर्थ सदगुरु हैं। और यही भाव धर्मदास साहब के जीवन में मिलता है। ये है ढंग। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो जब यहां आते हैं तो सुनते तो हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना जानते हैं, वेद शास्त्रों का कितना पता है, गीता का कितना जानकार है, पुराणों के बारे में कितना पता है। साहब कहते नहीं, ये नहीं भाई, ये बात नहीं है। अजनबी बनकर के आओ, अपरिचित बनकर के आओ, खाली करके आओ। जो तुम्हारे अंदर जो भी भरा है उसे खाली कर दो और बिल्कुल खाली पात्र बनकर के आओगे, गुरु तुम्हें ज्ञान से भर देगा। क्योंकि अगर तुम पहले से भरे होगे तो गुरु का ज्ञान कैसे अटेगा, कैसे समाएगा? तो ये ज्ञानी तीसरे, उसके बाद स्थिति है मुमुक्षु की, जो सबसे श्रेष्ठ। और यही मैं कहना चाह रहा हूं, मुमुक्षु। धर्मदास साहब के जीवन में मुमुक्षा मैं देखता हूं, मुमुक्षा, मोक्ष की चाहना, सदगुरु। अब तक मैं जिया, बहुत जिया, कुछ मिला नहीं, चला बहुत, कहीं पहुंचा नहीं, सोचा बहुत, लेकिन कोई निर्णय में अभी तक पहुंचा नहीं। अब तक जो भी मैंने किया मन से किया। अब आपके जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंपता हूं। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय, कहें कबीरता दास को तीन लोक भय माय। इसलिए हमारे कबीर पंथ में दो शब्द है, मनमुखी और गुरुमुखी। जो मन के अनुसार चले वो मनमुखी, और जो गुरु की आज्ञा और गुरु के उपदेश के अनुसार बताए मार्ग के अनुसार चले वो गुरुमुखी। प्यारे हंसजनों, इसलिए धर्मदास साहब के जीवन में भक्ति दिखाई पड़ती है, वो मुमुक्षा दिखाई पड़ती है। आप वो मुमुक्षु बने, भक्तिवान बने। जो नवधा भक्ति साहब ने बताई बहुत सुंदर, उसमें जो हर जो भक्ति, प्रत्येक भक्ति को साहब ने सुंदर तरीके से समझाया है, बहुत अच्छा।